माफ कर दीजिए निशा बहनी को। नहीं गौरी जी सुनिए 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 सुनिए, ऐसे गुस्सा करके कुछ नहीं होगा, आप खुद को ही सजा दे रही हैं। गौरी जी, आज आपने जो कुछ भी कहा उससे जितनी तकलीफ निशा बहनी को हुई होगी उससे ज्यादा तकलीफ तो आपको हो रही है। शायद आज आपने वो सब कुछ कह दिया जो इतने समय से आपके अंदर दबा हुआ था, इसीलिए शायद इतना दर्द हो रहा है आपको। निशा वहिनीनं विश्वासघात केलाय माझा, मला त्रास होतोय त्याचा, तुला कळत नाहीये का? शिव तू नाही समजू शकणार, कारण हे जे काही घडतंय ना ते तुझ्या सोबत घडत नाहीये, तुझ्या सोबत घडलं असतं ना तर कळलं असतं तुला। गौरी जी, हमारे साथ भी तो वही हो रहा है, सबके साथ होता है गौरी जी, किसी के साथ कम किसी के साथ ज्यादा। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, एडजस्ट करके उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। या फक्त बोलायच्या गोष्टी आहेत शिव। आपके बाबा भी तो आपको यही सिखाते हैं ना, और हम भी शायद ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमने आपसे सीखा है गौरी जी। आप ग्लास आधा भरा हुआ देखने वालों में से हैं, ग्लास आधा खाली देख के खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं? जरा सोचिए आप, निशा बहनी ने ऐसा क्यों किया? नची दादा का प्यार पाने के लिए गौरी जी, अपना रिश्ता बचाने के लिए, पर फिर भी गुनहगार है वो तो हम भी गुनहगार हैं गौरी जी। तू कसा गुन्हेगार? तुझा काय संबंध आहे या सगळ्याशी? हम भी तो अम्मा से झूठ बोल के आए हैं गौरी जी, बाबा से झूठ बोला है, हमारे अपनों से झूठ बोला है हमने गौरी जी, और तो और हमने तो धोखा भी दिया उन्हें। अगर हम निशा बहनी को सजा देना चाहती हैं तो पहले हमें सजा दो, बताओ क्या सजा दोगी? गौरी, हॅलो गौरी, हे बघ अगं मी सॉरी बाई, माझं चुकलं, मी तुझ्या चुका पाहिल्या, तुझा खोटेपणा पाहिला, पण त्यामागचं तुझं प्रेम नाही पाहिलं। आय एम सॉरी वहिनी, पण काय झालं? हे बघ वहिनी, मला खरंच माहित नाही या सगळ्या खोटेपणात मी तुझ्या बाजूने उभं राहू शकेन की नाही, आणि हे बघ, हे खोटं फार दिवस मी लपवून ठेवू शकत नाही। माझी एक रिक्वेस्ट आहे तुला, हे बघ नची दादा आला ना की त्याला सगळं खरं सांगून टाक। तू खरं सांगितलं ना, त्यानंतर जे काही होईल त्या सगळ्यात मी तुझ्या बाजूने असेन, तुझ्या सोबत असेन, पण प्लीज प्लीज त्याला सगळं खरं सांग। गौरी, थँक्यू व्हेरी मच। मी तुझे हे उपकार ना आयुष्यात कधीही विसरणार नाही। ठेवते हा। शाबाश निशा, इस बार भी तेरे निशाने पर लगी गया। एकटी बाई मी काय काय करणार? भाभी श्री, अरे एक तो टेम नहीं हमारे पास, गोमती ना आ जाए तब तक। भाभी श्री अभी तक आई नहीं है? जीजा जी
माफ कीजिएगा, आने में जरा देर हो गई। जीजी कहाँ है? अरे जीजी। जिज्जी को हमने बाहर भेज दिया है। भाभी श्री कोई महत्वपूर्ण बात उसके सामने नहीं कर सकते, आपको मालूम है ना। अच्छा बताइए। भाभी श्री आप जल्दी से ये बताइए कि जो सलाह मशवरा हमने आपको दिया था उसका कुछ असर हुआ आपके ऊपर? कहा कहीं? हाँ जीजा जी, असर हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ? नहीं, हमारी समझ में आ गई है कि कल की आई हुई गौरी से हमें हार मानने की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह मुन्ना को हमें वापस लाना है। वाह वाह वाह, कहा कहीं भाभी श्री। लेकिन कैसे लाएं, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें जीजा जी? भाभी श्री आपकी हर समस्या का निवारक कौन? प्रभुदयाल पांडे। भाभी श्री जब वृक्ष को कमजोर करना हो तो उसकी जड़ों में मट्ठा यानी कि छाछ चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, इससे वृक्ष कमजोर हो जाता है। कहा कहीं? जीजा जी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए ना। अरे ये आप कहावतें क्यों पूछ रहे हैं? साफ बात यह है भाभी श्री कि प्रिय शिव कुमार शुक्ल किसके दम पर इतनी उछाल मार रहे हैं? अपने प्रिय बाबूजी के बलबूते पर, यानी कि हमारे बड़े साले साहब। आप तो बस हमारे बड़े साले साहब को यानी कि अपने पति को थोड़ा कमजोर कर दीजिए, कुछ ऐसा प्रपंच कीजिए भाभी श्री कि वो बौखलाकर स्वयं शिव कुमार शुक्ल को वापस बुला ले। कहा कहीं? नहीं जीजा जी, मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे भाभी श्री, मुन्ना के बाबूजी ने जैसे मुन्ना को आपसे दूर किया है, आप मुन्ना को उसके घर से दूर कर दीजिए। कहा कहीं? जीजा जी आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं मतलब हम अपने मुन्ना को कैसे दूर कर सकते हैं? अरे आप क्या सुझाव दे रहे हैं हमें? नहीं हम घर जाएंगे। जरा रुकिए, अरे विराजिए विराजिए विराजिए। नहीं हमें ऐसी ठीक है, आप कहिए। अरे भाभी श्री आप बात को समझने की कोशिश करो। भाभी श्री ये बात नामुमकिन नहीं है। अरे थोड़ी देर के लिए सही, आपका ऐसा करने से परिणाम अत्यंत सुखद ही होगा। कहा कहीं? लेकिन जीजा जी। अरे लेकिन कुंती परंती में समय नष्ट ना कीजिए भाभी श्री। आप तो ऐसा कीजिए, बस रायता फैला दीजिए। कहा कहीं? अरे मुन्ना के बाबूजी के सामने ये साबित कर दीजिए कि उनके फैसले को ही मानकर आपने मुन्ना को दिल और दिमाग से नहीं अपनी यादों से भी दूर कर दिया है, हमेशा के लिए। आपको कुछ लेना देना नहीं मुन्ना से। फिर देखना आपके दुख को आपके पति देख नहीं पाएंगे, वो खुद दुखी हो जाएंगे, मुन्ना भी बौखला जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप या तो बाबूजी स्वयं मुन्ना को यहाँ बुला लेंगे या मुन्ना स्वयं आपके पास भाग कर आ जाएगा। ताकि देखना आप। अरे भाभी श्री इतना सोच विचार मत कीजिए। देखिए भाभी श्री, तीर को दूर तक फेंकने के लिए प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उतना ही पीछे खींचना पड़ता है ना, ठीक ऐसे ही आगे जाने के लिए आपको सिर्फ 4 कदम पीछे आना है। फिर देखना मुन्ना के बाबूजी की चाल कैसे उन पर ही उल्टी पड़ जाती है। हाँ, अब आपको समझ में आया कि प्रभुदयाल पांडे क्या कह रहे हैं। आपको दरअसल करना क्या है? कहा कहीं? विश्राम, सरला बहू, हम आ गए हैं। आई बाबूजी। जय गंगे। जी बाबूजी। हाँ बाबूजी अच्छा हुआ आप आ गए, हम ना आप ही को फोन करने वाले थे। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाय बाबूजी कुछ ठीक नहीं है, सब गड़बड़ हो गया। साफ साफ बताओ क्या बात है? बाबूजी वो अम्मा जी ने ना खुद को शिव भैया के कमरे में बंद कर लिया, ना हमें अंदर आने देती है ना खुद बाहर आती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? तुमसे कुछ अनबन तो नहीं हो गई? हाय बाबूजी नहीं, हम तो बल्कि उनकी चिंता कर रहे थे, हम तो उनकी सेवा करके उन्हें खुश करना चाहते थे। वो क्या ना बाबूजी, उन्हें खुश रखेंगे तो भगवान जी खुश रहेंगे, भगवान जी खुश रहेंगे तो फिर हमारे घर में खुशखबरी आएगी, और घर में खुशखबरी आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक है, इससे आगे कहने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, देखते हैं।
सरला बहू, बेटा हमारे लिए ना थोड़ी सी चाय बना दो, जरा सर में दर्द है। जी बाबूजी। नर्मदा जी, नर्मदा जी दरवाजा खोलिए। ये सब क्या है नर्मदा जी? मुन्ना का सामान बांध रहे। लेकिन क्यों? नहीं, जब मुन्ना यहाँ रहता ही नहीं तो उसका सामान यहाँ क्यों रहेगा? हाँ, लेकिन ये सारा सामान फिर आप चिंता मत कीजिए, विश्राम से कहकर हम कोठरी में या फिर छज्जे पे रखवा देंगे। क्यों कर रही है सब आप? आपने ही तो मुन्ना को मुंबई भेज के हमसे दूर कर दिया, और मुन्ना भी अपनी माँ की ममता को ठुकराकर गौरी के प्यार में उसने हमें छोड़ दिया। तो हम भी उसकी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस कमरे में आते हैं, मुन्ना का सामान देखकर हमें उसकी याद आती है, तो हमने सोचा इस सामान को यहाँ से हटा दें और इस कमरे को राम और सरला को दे दें। कम से कम वो दोनों यहाँ रहेंगे तो मुन्ना की यादों के निशान तो धुंधले पड़ेंगे। सामान हटाने से मुन्ना की यादों के निशान धुंधले नहीं पड़ेंगे नर्मदा जी। अरे मुन्ना तो हमारे दिल में बसता है, वो कहीं भी रहे, यहाँ रहे ना रहे, लेकिन हमेशा उसकी याद तो आएगी ना। आपको मुन्ना की याद? हम नहीं मानते। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आखिर हम उसके बाप हैं, प्यार करते हैं उससे। करते होंगे, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। मतलब ये कि माँ और बाप के प्यार में फर्क होता है। उनके एहसास अलग अलग होते हैं, दिखाने का तरीका अलग होता है। क्योंकि बच्चे बाप के दिमाग में पलते हैं, लेकिन माँ के सीने में रहते हैं, दिल में रहते हैं। छोड़िए, वैसे भी आप कहाँ ये सब बातें समझेंगे। हम समझते हैं नर्मदा जी, लेकिन आप नहीं समझती हैं। तभी तो माँ और बाप के प्यार को पैमाने पर तौल रही हैं आप। ये देखिए, पहचानते हैं इसे? ये हमारे मुन्ना के पहले जूते। आपको याद है दशहरे के मेले में आपने उसको दिलवाए थे? हमेशा इन्हीं जूतों को पहनकर वो आपके साथ बाहर जाने की जिद किया करता था। याद है आपको? आप तो दिला के भूल गए होंगे, लेकिन हम नहीं भूले हैं। रुकिए रुकिए। अब क्या है? क्या कर रही हैं आप? अरे संभाल। ये देखिए, मुन्ना के स्कूल का बस्ता। ये उसके स्कूल की किताबें। ये उसका लंच बॉक्स। ये मुन्ना की स्कूल की यूनिफॉर्म।
के क्रिकेट के ग्लव्स, ये मुन्ना की पहली जीन्स, कितना खुश था इसे पहनकर। वो पूरे घर में भाग रहा था, अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था, अम्मा हम कैसे लग रहे हैं, अम्मा हम कैसे लग रहे हैं इसे पहन के। ये मुन्ना का कप, ये उसके मेडल्स जो उसने खेल में जीते थे, कैसे भागते हुए आया था, अम्मा अम्मा देखो हम क्या जीत के लाए हैं। हमारे गले में बाएं भला के झूल जाता था। आपको याद है ये सब? नहीं ना? लेकिन हमें सब याद है, इसीलिए आज तक इस सब को अपने सीने से चिपकाए रखा है और उसे याद कर करके रोते रहते हैं। नर्मदा जी आप नहीं, लेकिन अब हम क्या कहते हैं, ये रोना धोना बहुत हो गया। अब हम भी ये सब कुछ भुला के खुश रहना चाहते हैं, जैसे मुन्ना अपनी अम्मा को भूलकर गौरी और उसके परिवार वालों के साथ खुश है। आप चिंता मत कीजिए, हम भी खुश रह लेंगे उसके बगैर। विश्राम, विश्राम। नर्मदा जी बस कीजिए, अब क्या कर रही हैं आप? इसे निशा वही बहुत रिलीव्ड होंगी, हमें भी टेंशन फ्री फील हो रहा है। अच्छा किया आपने उन्हें माफ करके। अच्छा किया की नाही ते माहित नाही मला, पण तिला माफ करून तिच्या बाजूने असणं म्हणजे खोट्याच्या बाजूने असणं रे, मला नाही पटत ते शिवाय। आणि त्यात मी किती दिवस शांत राहू शकेन खरंच सांगता येत नाही काय। मी सांगितलंय निशा वहिनीला, ती बोलणार आहे दादाशी, पण तो कसा रिॲक्ट होईल या सगळ्याला काही कळत नाहीये। शिवाय हे बघ, एक तर या बातमीमुळे तो थोडा शांत झाला होता, त्यात ही बातमीच खोटी आहे म्हणाल्यावर काय। बात तो सही कह रही हैं आप। अरे वाह, अम्मा के हाथ का स्वाद है। त्यांनी शिकवलं तसंच बनवलं। तुला माहिती आहे, आज स्वयंपाक करताना त्यांची खूप आठवण येत होती मला। हमें भी याद आ रही है उनकी। सही कहें गौरी जी, कभी कभी लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही है क्या? नहीं मतलब अम्मा से कब से बात नहीं की हमने, वो हमसे नाराज है। मतलब हम जानते हैं उनकी गलती है, पर आपण म्हणतो ना प्रेमात सगळं चालतं। मग आपल्या मुलाच्या प्रेमाखातर जर आईने एखादी गोष्ट केली तर ती गलत कशी असू शकते? हे बघ, आणि अम्माजींनी जे काही केलं ना ते मला त्रास द्यायला नाही केलं, तुला स्वतःच्या जवळ ठेवण्यासाठी केलं। मी निशा वहिनीला माफ करू शकते तर तूही अम्माजींना माफ करू शकतोस ना। जुनं जे काही झालं ते विसरायला काय हरकत आहे? पर गौरी जी भूलना इतना आसान भी नहीं है ना। एकदा प्रयत्न करून बघ। अम्माजींचं जाऊ दे, पण निदान बाबूजींचा विचार कर। शिवाय अम्माजी रागात आहेत त्यामुळे बाबूजी सुद्धा अस्वस्थ आहेत ना। मला सरला भाभी सांगत होते, अम्माजी बाबूजींशी सुद्धा बोलत नाहीयेत। तू एकदा फोन कर ना प्लीज।